नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो को शेयर भी करें। आज का वीडियो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश किया है कि उत्तर प्रदेश से जो है रोहिंग्या घुसपैठिए और बांग्लादेशी घुसपैठियों को और अन्य जो भी अन्य देश की घुसपैठिए हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या अन्य किसी कंट्री के यहाँ घुसे हुए हैं, उनको चिन्हित करके इस देश से बाहर निकाला जाएगा। तो दोस्तों, पुलिस और प्रशासन ने कल या परसों यानी 2-3 दिनों से ऐसा जो न्यूज़ में आ रहा है और पेपर में भी दिया है कि सरकार ने जो आदेश दिया कि 17 जो नगर निगम हैं और इसके अलावा जो भी शहर, छोटे कस्बे या गांव देहात, वहां पर जो बस्तियां इनकी बसी हुई हैं, जो कि पता चलता है कि यहाँ पर घुसपैठिए हैं या रोहिंग्या हैं, तो उसको चिन्हित पहले से ही हैं, सबको पता है। आपके अगर आसपास भी इस तरह के कोई व्यक्ति रह रहे हैं तो उसकी जान पहचान आपको है तो उसकी मतलब सूचना पुलिस प्रशासन को ज़रूर दें। तो ये 17 जो नगर निगम है, यहाँ पर इसकी कार्यवाही शुरू हो गई है। जो भी झुग्गी यहाँ हैं या झुग्गी झोपड़ी जो बस्तियाँ हैं छोटी छोटी, या किसी ने घर भी बना रखा, तो उसकी बाकायदे जांच चल रही है और उन लोगों से कागज़ मांगे जा रहे हैं। ज़्यादातर हमने जो वीडियो वगैरह में देखा कि लखनऊ में जैसे वीडियो आ रहे हैं तो लोग अपना आसाम वगैरह के ज़िले या गांव बता देते हैं, तो पुलिस उनसे जो है सारी डिटेल भर रही है और वहां से वेरिफिकेशन कराएगी कि वो उस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, मूल निवासी हैं कि नहीं हैं। इससे पता चल जाएगा कि वो आसाम के हैं या पश्चिम बंगाल के हैं या फिर बांग्लादेश के हैं। वैसे सभी को पता है कि जब पाकिस्तान इस समय का और उस समय का जो पूर्वी पाकिस्तान था, उस पर जो अत्याचार हो रहा था, यानी आज के बांग्लादेश के ऊपर, तो वहाँ से बहुत सारे मुस्लिम और हिंदुओं ने पलायन किया था। तो हिंदुओं के लिए तो CAA है, लेकिन मुसलमानों के लिए उस कानून में जगह नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम तो अपने ही देश में हैं और ऐसा वो जो है माना जाता है कि वो अपने देश में या अपने धर्म वाले देश में प्रताड़ित नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहाँ पर शरिया कानून है और इस्लामिक देश है बांग्लादेश। इसलिए ऐसा माना जाता कि वहाँ पर जो लोग परेशान किए गए हैं या जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है वो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, लेकिन मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम अत्याचार नहीं हो सकता, ऐसा जो है मानते हैं कि कानून में। तो CAA में मुस्लिम तो आते नहीं, तो इसलिए कि आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है या सरकार को ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए जो हिंदू हैं, ईसाई हैं या बौद्ध, जैन, यानी गैर मुस्लिम जो भी है, और वो जो यहाँ के मूल निवासी थे इन देशों के, अगर वो भारत में आए तो उन पर CAA कानून लगेगा। अगर नहीं आए हैं तो 2014 के बाद आएंगे तो उसके लिए उनको वीज़ा वगैरह लेना पड़ेगा, लेकिन 2014 तक के जो हैं वो सारे नागरिक मान ले जाएंगे, क्योंकि अगर जो वैध वीज़ा लेकर आए हैं और जो नहीं लाए हैं तो उनके लिए भी आगे का रास्ता सरकार निकालेगी और उनको परेशान भी नहीं किया जाएगा, ऐसा सरकार का आदेश है। लेकिन इसके अलावा जो मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं उन लोगों को, जो बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं या फिर म्यांमार के हैं, म्यांमार यानी बर्मा के रोहिंग्या मुस्लिम, उन लोगों को सरकार चिन्हित कर रही है और ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेगी। अब इसमें जो आदेश दिया है, जैसे कि रोहिंग्या जो थे, रोहिंग्या के पहचान पत्र बनाने की शिकायतें भी थीं, तो कुछ दलाल लोगों के माध्यम से, करप्ट लोगों के माध्यम से रोहिंग्या पैसा खर्चा करके अपनी जो ID वगैरह बनवा रहे थे। इसमें खबर है कि कुछ दिनों पहले शिकायतें मिली थी कि नगर निगम में कुछ रोहिंग्या अपना पहचान पत्र तैयार करवाने के बाद साफ सफाई के काम में लगे हैं। कुछ दिन पूर्व ही राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने यह भी मुद्दा उठाते हुए शासन को पत्र लिखकर ऐसे लोगों की जांच करने को कहा था। उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP ब्रजलाल थे और वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं, तो उनके द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था
तो फिर सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और इधर SIR चल ही रहा है। हमारी जो है मुख्यमंत्री और भारत सरकार से मांग है कि देश में जनसंख्या रजिस्टर NPA नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR लागू होना चाहिए और इसके साथ साथ NRC लागू होना चाहिए और CAA कानून को लागू कर गैर मुस्लिम जो भी यहाँ पर शरणार्थी आए हैं, चाहे वो वैध तरीके से आए हों या अवैध तरीके से आए हों, जो बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम, चाहे वो वैध तरीके से हों चाहे अवैध तरीके से आए हों, आज़ादी से के समय से लेकर अभी तक जो आए हैं उन सभी को नागरिकता दे देनी चाहिए। उनको यहाँ पर ज़मीन देनी चाहिए आवास बनाने के लिए और उनके सारे सिस्टम, उनको नागरिक बना के सारे सिस्टम जो वर्तमान में नागरिक हैं जो उन पर लागू करते हैं वही उन पर लागू होना चाहिए। लेकिन जो भी अवैध तरीके से जो यहाँ पर मुस्लिम हैं, जो आज़ादी से लेकर अभी तक हैं, उन सभी को चिन्हित करके उनको उनके देश में भेजना चाहिए। अभी SIR का मुद्दा है, जैसे कि SIR में चल रहा है कि जिसके पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो फिर उसके सारे वोट बन जाएंगे। तो हो सकता है 2003 के पहले जो घुसपैठी आए हों और उन्होंने वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा लिया हो, यहाँ पर पहचान पत्र बनवा लिया हो वोटर लिस्ट का, यानी वोटर लिस्ट, तो फिर वो सारे बन जाएंगे। तो सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। खैर, इधर देर आए दुरुस्त आए, केंद्र में भाजपा की 11 वर्ष सरकार है, उस इन 11 वर्षों के दौरान भी घुसपैठ हुई है बड़े पैमाने पर देश में, और इन लोगों ने एक भी घुसपैठियों को यहाँ से निकालने में कामयाब नहीं रहे हैं। हम ऐसी उम्मीद करते हैं ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं होगा या चुनाव के देखते हुए नहीं होगा, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी और इसको अंतिम चरण तक ले जाएगी, यानी चुन चुन के एक एक घुसपैठियों को बाहर करेगी। क्योंकि अभी बिहार में जब चुनाव था तो अमित शाह जी ने कहा था कि बिहार से एक एक घुसपैठियों को बाहर करेंगे, लेकिन वहाँ ये चीज़ अभी शुरू नहीं हुई, उससे पहले यूपी में शुरू हो गई है। अब वहाँ सरकार क्यों देर कर रही बिहार में, ये समझ से परे चुनाव हो गया है। ये सब चुनाव को ध्यान में रख के नहीं करना चाहिए, देश हित में ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि देश का हित तभी होगा जब एक एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा के यानी म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम, बांग्लादेश के घुसपैठिए मुस्लिम, पाकिस्तान अफगानिस्तान के घुसपैठिए मुसलमानों को चुन चुन के यहाँ से बाहर किया जाएगा, तभी इस देश का कल्याण। के लोगों ने बहुत खोखला कर रखा देश को, और ये सभी जिहादी हैं और जिहाद में ये जो है साथ देते हैं जिहादियों का, इसलिए इनको यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए योगी जी को धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्यक्रम, ये क्रियाकलाप ये शुरू कर दिए हैं। योगी जी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। जय हिंद।